अगर स्क्रीन राइटिंग लिखने के सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए तो मुझे सबसे अच्छा बेस्ट सॉफ्टवेयर जो आसानी से लिखा जा सकता है वो सेल्टेक्स लगता है। सेल्टेक्स को जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो इस तरह से दिखाई देता है, एक तरफ रिसेंट प्रोजेक्ट है और एक तरफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट, जिसमें आप नया कोई भी प्रोजेक्ट जैसे फिल्म, ऑडियो, थिएटर आदि चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिल्म लिख रहे हैं। जब पहली बार आप ओपन करेंगे सेल्टेक्स को इस तरह से दिखाई देता है। बहुत सारी इसमें टूल्स हैं जिसका उपयोग करके आप देख सकते हैं। चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन राइटिंग के बारे में बात करेंगे इसलिए हम सबसे पहले अपना टाइटल यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप टाइटल यहाँ पर सेट करेंगे और टाइटल लिखने के बाद हम वापस स्क्रिप्ट में वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना अथर का नाम लिख देता हूँ और किस पर आधारित, ट्रू स्टोरी पर यह आधारित है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद हम स्क्रिप्ट में आते हैं और ऊपर में देखते हैं एक ग्रे कलर का लाइन दिखाई देता है जिसमें हम अपने स्क्रिप्ट को लिखते हैं, सीन हेडिंग को लिखते हैं स्क्रिप्ट के। और बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एक्शन है, कैरेक्टर, डायलॉग, पैरेंथेटिकल, जिसका उपयोग वो हम इस स्क्रीन को लिखने पे, स्क्रीन राइटिंग को लिखने पे यूज़ करेंगे। इन एक एक शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीन हेडिंग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर एक मैं सीन हेडिंग लिख रहा हूँ जो इंटीरियर है और घर का सीन है जो डे का है। जैसे हम सीन हेडिंग लिखते हैं उसके बाद इस सीन हेडिंग में हमारे कैरेक्टर की स्थिति या हमारे कैरेक्टर क्या क्या करेंगे वो एक्शन यहाँ पर लिखा रहता है। यानी कैरेक्टर जो चीज़ यहाँ पर रोल प्ले करेगा, जो उस समय डायलॉग बोलते हुए इस सीन में परफॉर्मेंस करेगा, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर एक्शन के रूप में लिखी जाती है। और यही पूरी तरह से शो करता है कि हमारे एक्टर क्या क्या यहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक एक्शन लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, राहुल जिसकी उम्र 25 साल है। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा आप याद रखें, आप अपने कैरेक्टर का नाम यहाँ पर बिल्कुल ही मेंशन कर दें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है मेंशन कर देने से, और स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतर लगता है। इसमें बहुत सारे डिटेल हो जाते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर है उसकी उम्र क्या क्या है, ये सब। जैसे यहाँ पर मैं राहुल की उम्र 25 साल लिखा हूँ और उसकी माँ का उम्र भी 50 दे दिया हूँ, 50 साल है। उसके बाद राहुल के पापा जिसका नाम मोहन, उसका भी यहाँ पर 55 साल दिया हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि इस सीन में क्या क्या एक्शन चलेंगे। जैसे राहुल का एक्शन क्या है कि वो अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है, और एक कैरेक्टर उसकी माँ जो है यहाँ पर रमा है, वो क्या कर रही, रसोई में सभी के लिए नाश्ता बना रही, उसका एक्शन ये है। और राहुल के पापा मोहन जिसकी उम्र 55 साल है, वो क्या कर रहे हैं, उस समय नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए नाश्ते के इंतजार कर रहे हैं और न्यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका एक्शन है। और बीच बीच में क्या कर रहे हैं, अपने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख रहे हैं, ये उनका एक्शन है। बंदी घड़ी को देख रहे हैं, ये एक्शन है। उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, और एक्शन क्या है, उस समय उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही, क्योंकि वो उन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है। ये हमारा इस सीन में ये एक्शन होनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये मोहन जो जिसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई दे रही है, वो कैरेक्टर का नाम लिखते हैं। कैरेक्टर का नाम उसके बीच में आता है, सेंटर में आता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है। और मोहन का कैरेक्टर का नाम यहाँ लिखने पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट में क्या है, उसको पैरेंथेटिकल, जो मैंने साइड में डायलॉग बॉक्स में दिखाया हुआ था पैरेंथेटिकल, वो पैरेंथेटिकल है। पैरेंथेटिकल का मीनिंग ये होता है कि जिस समय कोई कैरेक्टर एज ए टाइम डायलॉग डिलीवर कर रहा है तो उसके एक्शन क्या होगा, वो उस समय उसकी स्थिति क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके इमोशंस क्या है, ये सब चीज़ों को इस पैरेंथेटिकल में हम बताते हैं। तो जैसे उस समय मोहन जो डायलॉग बोलेगा उस समय क्या कर रहा है, वो अपने कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए नाराजगी भरे आवाज में अपनी पत्नी को पुकार रहा है। क्या बोल रही, रमा और कितने देर लगेगी, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। तो रमा वहाँ नाश्ता बनाते हुए नाश्ता बना रही है और हाल की ओर देखते हुए, ठीक है, नाश्ता बनाते हुए हाल की ओर देखते हुए, ये उसका एक्शन है डायलॉग बोलते समय। बस 2 मिनट और नाश्ता बनाने में व्यस्त हो जाती है। इतना डायलॉग बोलने के बाद वो नाश्ता बनाने में व्यस्त हो जाती है। ठीक है, ये उसका एक्शन है डायलॉग बोलने के बाद।
और दूसरा यहाँ पर एक्शन सीन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि राहुल टीवी देख रहा है, तभी स्क्रीन पर एक गाना चलने लगता है और राहुल टीवी का आवाज़ बढ़ा देता है। हॉल में भी टीवी का आवाज़ अब सुनाई दे रहा है। अब हॉल में जो उसके पापा बैठे हैं उसको भी टीवी का आवाज़ अब सुनाई दे रहा है। तो उस समय मोहन जो उनके पापा है राहुल का, वो क्या एक्शन कर रहे हैं, राहुल के कमरे की ओर देखते हुए चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है। अब आवाज़ एक तो ऐसे उनको लेट हो रही है और एक आवाज़ बढ़ रहा है तो और डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर, कमरे की ओर देख रहे हैं, उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देता है और वो डायलॉग बोल रहे हैं, राहुल वॉल्यूम थोड़ा कम करो। और उसके बाद बोलने के बाद फिर अपने घड़ी को एक बार फिर देखता है। ठीक है, और रसोई की ओर देखकर उसका एक्शन है यहाँ पर ना, मोहन एक्शन कर रहा है, पैरेंथेटिकल में ब्रैकेट में हमने लिखा है कि फिर अपने घड़ी को एक बार फिर देखता है और रसोई की ओर देखकर क्या बोल रहा है, रमा जल्दी करो, बना है कि नहीं। ये उस समय डायलॉग बोल रहा है, वरना मैं बिना नाश्ते किए ही चला जाऊंगा। ये उस समय मोहन डायलॉग दे रहा है, उसका एक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टर को लिखते हैं। सीन हेडिंग के बाद जब कैरेक्टर को एक्शन लिखते हैं, एक्शन के बाद हम कैरेक्टर का नाम लिखते हैं और कैरेक्टर जिस समय डायलॉग कुछ बोल रहा है उस समय उसकी क्या स्थिति होगी वो पैरेंथेटिकल में हम उसको ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, ब्रैकेट यानी पैरेंथेटिकल। ठीक है, उस समय उसकी एक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, रमा बोल रही है, ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ। ठीक है, और इतना बोलते हुए रमा क्या होती है, रसोई से नाश्ते के प्लेट को लिए हुए, उसका एक्शन है, और रमा रसोई से नाश्ते की प्लेट को लिए हुए, हाथ में लिए हुए, हड़बड़ाते हुए बाहर निकलती है, वो इसका एक्शन है। ठीक है, अब एक के बाद देखिए किस तरह से स्क्रिप्ट में हम इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, उसे आप ध्यान न दीजिएगा, सिर्फ इसके फॉर्मेट को आप देखिए। ठीक है, अब रमा वहाँ से, उसका एक्शन है, रमा रसोई से नाश्ते को हाथ में लिए हुए हड़बड़ाते हुए आती है और नाश्ते को टेबल पर रखती है। ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, इस सीन में हमारे। अब उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, रमा क्या बोलती है, सॉरी। अब वो रमा क्या बोल रही है कि सॉरी बाबा, सॉरी। अब वो क्या है, लेट तो ऐसा ही हो गया है। अब रमा, ठीक है, उसके बाद रमा उसको सॉरी भी बोल रही है। ठीक है, ये एक्शन है, ये डायलॉग है हमारे। ठीक है, अब उसके बाद रमा इस तरह से बोलती है, उसके बाद दूसरा एक्शन क्या हो रहा है ये देखते हैं। उस पर थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर लिख के दिखाया जा रहा है। एक्शन को हम हमेशा अपने लेफ्ट कॉर्नर, स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, वो एक्शन दे रही और नाश्ते को मोहन को परोसती है, ये एक्शन है। अब मोहन क्या कर रही है, मोहन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं। मोहन बोल रहा है, क्या रमा आज तुमने मुझे लेट कर दिया। और डायलॉग यहाँ पर बोल रहा है एक के बाद। तो इस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग में इस तरह से ये फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इस तरह से बोलती है, क्या रमा आज तुमने मुझे लेट कर दिया, तो रमा उसके बाद क्या एक्शन दे रही, एज ए टाइम वो मुस्कुराते हुए उसको देखती है, पहले मोहन को प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ये पैरेंथेटिकल में हमने बोला, उस समय प्यार से मुस्कुराते हुए जो बोल रही है ये एक्शन है। इस तरह से आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। बोलते हैं कि कभी कभी हो जाता है जानू, प्यार से बोल रही है अब। ठीक है, एक तो लेट तो हो ही चुका है, यहाँ पर इमोशन दिखाया जा रहा है, और उसको सॉरी भी बोल रही है, बोली है, और बोलती है कि कभी कभी हो जाता है जानू। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, इसको हम फिर से लिख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना होने के बाद उसके बाद रमा फिर बोल रही है, अब डायलॉग, उसके बाद रमा अपने डायलॉग दे रही है, जल्दी नाश्ता करो। ठीक है, जल्दी नाश्ता करो, अब आपको
देर नहीं हो रही है, ये रमा बोल रही है। ठीक है, देर नहीं हो रही है क्या, एक के बाद देखिए कि इस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ अपने स्क्रिप्ट को इस फॉर्मेट पे आप लिखेंगे और यही फॉर्मेट को हर कोई, हर राइटर, चाहे अपने इंडिया का हो या बाहर का हो, हर कोई इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। इस तरह से फॉर्मेट इसमें लिखा जाता है। अब बोल रही है जल्दी नाश्ता करो, अब आपको देर नहीं हो रही है क्या। मोहन बोलता है अरे आप कहो तो ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। अब रमा, मोहन यहाँ पर बोला तो रमा क्या कर रही है, रमा अपना फिर उसके जवाब दे रही है अरे बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा डॉट डॉट लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हमें रुकना है। ठीक है, ये इसका सेंस होता है। ठीक है, अरे बिल्कुल नहीं, आप सीधे ऑफिस जाइए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रुक रही है, यहाँ पर रोमांस थोड़ा दिखाना है तो कुछ सेकंड रुकती है, फिर उसके बाद बोलती है ये रोमांस का समय नहीं है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अगला एक्शन हमने लेफ्ट कॉर्नर में फिर एक्शन को लिखा कि उसके बाद क्या एक्शन हो रहा है। तभी ऊपर कमरे से एक बार फिर, ठीक है, एक बार फिर टीवी की आवाज़ थोड़ा सा जोर से सुनाई देता है। ठीक है, आवाज़ आता है, ठीक है, सुनाई देता है, वहाँ जोर से एक्शन हो रहा है, फिर एक एक्शन हो रहा है, एक के बाद एक। देखिए किस तरह से एक्शन को हम यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जब ये एक्शन होता है ऊपर से, तभी ऊपर कमरे से एक बार फिर टीवी का आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद मोहन का रिएक्शन देखिए, मोहन का रिएक्शन उसको हमने फिर ब्रैकेट में पैरेंथेटिकल में लिखा है। ठीक है, और रमा को देखते हुए, ठीक है, रमा को देखते हुए, यहाँ पर डबल देखते हुए, सॉरी, रमा को देखते हुए क्या बोलती है, अभी तक इस साहबजादे, ठीक है, वो अपने बेटे के बारे में, राहुल के बारे में बोल रहा है, अभी तक इस साहबजादे का समय नहीं हुआ है। ठीक है, रमा को देखते हुए यहाँ पर एक्शन कर रहा है। ठीक, इस तरह से देखिए, और बोलता है क्या आज कॉलेज नहीं जाए, क्या सॉरी, क्या आज कॉलेज नहीं जाएगा, कि इस तरह से मोहन उसको बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद रमा क्या एक्शन दे रही है, रमा क्या बोलती है, अभी जाती हूँ। ठीक है, इतना डायलॉग बोलने के बाद एक्शन क्या हो रहा है, इतना कोई मोहन को जवाब देती है, मोहन को जवाब देती है रमा उसको देखते हुए, और इतना अभी जाती हूँ बोलती है। उसके बाद एक एक्शन फिर स्टार्ट होता है और रमा राहुल के कमरे में जाती है। ठीक है, अब जैसे कमरे के पास जाती है उसके बाद रमा का फिर यहाँ पर एक्शन हो रहा, एक्शन एज ए टाइम डायलॉग डिलीवर करते क्या कर रही है यहाँ पर उसको देखिए। फिर हमने पैरेंथेटिकल में यहाँ बड़ी खूबसूरती से लिखा कि वो दरवाज़ा नॉक करती है, दरवाज़ा खटखटाती है ना। ठीक है, दरवाज़ा खटखटा रही है और उसी समय एज ए टाइम वो कुछ डायलॉग राहुल को बोल रही है, राहुल को बोलती है कि जल्दी नीचे आओ, ये डायलॉग दे रही है। ठीक, जल्दी नीचे आओ, नाश्ता रेडी है, तैयार है, इस तरह से रमा बोलती है। हमने पैरेंथेटिकल खटखटाते हुए बोल रही हो ना, जल्दी राहुल जल्दी नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। फिर राहुल को चिल्लाती है, फिर उसके बाद फिर वो एक्शन कर रही है ना। देखिए यहाँ पर फिर उस एक्शन है यहाँ पर पैरेंथेटिकल में। अब राहुल को एक बार बोला, राहुल अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया, तो फिर दरवाज़ा को नॉक करती है। ठीक, नॉक करती है। अब एक बार में राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, ये सेंस दिखा रहा है। तो फिर एक बार दरवाज़ा खटखटाए तो उसके बाद राहुल को फिर बोलती है राहुल। उसके बाद पैरेंथेटिकल में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी, ये उसके बाद पैरेंथेटिकल हो गया। उसके बाद राहुल का हम डायलॉग दे रहे हैं, राहुल का डायलॉग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम, टीवी के आवाज़ को, राहुल टीवी के आवाज़ को कम करते हुए। ठीक है, राहुल का दे रहे हैं पैरेंथेटिकल में कि राहुल क्या करता है, फिर आवाज़ सुनाई देता है, राहुल टीवी के आवाज़ को कम करता है। ठीक, कम करता है और उसके बाद क्या बोलता है, आया माँ। ठीक, जवाब देता है आया माँ। दो बार दरवाजा जब नॉक होता है तो राहुल टीवी की आवाज़ को धीरे से कम करता है, उसके बाद बोलता है आया माँ। फिर उसके बाद उसकी माँ बोलती है जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में आप पूरे स्क्रिप्ट को लिखेंगे और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही चीज़ें हर कोई फॉलो करता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला, यही चीज़ें हर कोई फॉलो करता है, ये अच्छा तरीका है। ठीक, उसके बाद नीचे आओ बोल देती है। उसके बाद क्या, राहुल को क्या बोलता है, ठीक है माँ। और
राहुल का डायलॉग कंप्लीट हो गया, ठीक है माँ। उसके बाद जब एक सीन खत्म हो जाता है, ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ट्रांजेक्शन में हम क्या लिखते हैं, इसको कट टू लिखते हैं। उसके बाद हम दूसरा सीन यहाँ पर पूरी तरह से स्टार्ट कर दें, दूसरा सीन, ठीक है। कट टू कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सीन जिस तरह सीक्वेंस में आएगा, अगर लगातार कंटिन्यू हो आता है तो कंटिन्यू लिख देते हैं। उसी समय दोनों सीन स्टार्ट होगा तो सेम टू टाइम, ये सेम टू टाइम लिख सकते हैं। ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने दूसरा सीन लिख दिया, दूसरा सीन क्या लिखा हमने, एक बता रहे हैं कि कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इस तरह से हमने अपने स्क्रिप्ट को लिखा। और यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट कितनी खूबसूरती के बाद पहले हेडिंग लिखे, हेडिंग के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर पूरी तरह से एक्शन को हमने परफॉर्मेंस किया। एक्शन परफॉर्मेंस करने के बाद हमने क्या किया, डायलॉग दिया। कैरेक्टर को लिखने के बाद हमने यहाँ हमने क्या किया, डायलॉग दिया। कैरेक्टर को लिखने के बाद या उसके कोई विशेष मोमेंट है डायलॉग बोलते समय, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। ये चीज़ें हर राइटर, हर स्क्रिप्ट राइटर फॉलो करता है और इसी चीज़ों को इसी तरह से बेहतर तरीके से लिखेंगे। आप साइड में देखिए, यहाँ पर एक सीन लिखने के बाद हमने दूसरा सीन लिखा, जैसे इंटीरियर ऑफिस डे, वो सब यहाँ पर दिखाई देने लगे। क्रम से भी दिखाई एक दो सीन, उसके बाद उसके नाम भी यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। तो ये है स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर सेलटेक्स, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हम अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।